बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के मोहिशीला कॉलोनी स्थित वैक्स म्यूजियम में वैक्स कलाकार सुशांत रॉय ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की मोम की मूर्ति बनाई, जिसका अनावरण राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलाई घटक, पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पन्नाबलम ने किया। सुनीता, जो 9 महीने अंतरिक्ष में रहकर हाल ही में लौटी, उनकी इस उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए ये मूर्ति बनाई गई। सुशांत ने बताया कि मूर्ति निर्माण आसान नहीं था क्योंकि जरूरी सामग्री भारत में उपलब्ध नहीं थी। जयपुर के एक वैक्स म्यूजियम मालिक की मदद से सामग्री अमेरिका से मंगवाई गई। जिला शासक ने मूर्तियों की जीवंतता की तारीफ करते हुए कहा, सुशांत रॉय आसनसोल और पश्चिम बंगाल का गौरव है। उनकी कला हैरान करने वाली है। দেখুন, এটা একটা শব্দতে বলতে গেলে অসাধারণ। ঠিক আছে, मतलब রিয়েলিস্টিক একদম মূর্তিগুলো আসিফ যেন मतलब নিজে জীবন আছে। মানে এই মূর্তিগুলোতে আমরাও ঘুরে দেখলাম এ মুখ আর এবং চোখ, मतलब ওনাদের শরীর, ইভেন হাইট, ওনাদের যে 3D যত ডাইমেনশন আছে, এটাকে এত मतलब একদম ডিটো বানানোর একটা অসাধারণ কাজ। এটা শুধু একটা দুটো নেই, আমরা তো 3টে ফ্লোরে এত শিল্পীদের, স্পোর্টস পারসন, আমাদের ন্যাশনাল লিডার্সরা, অ্যাক্টর, মানে সবারই, আমাদের রিলিজিয়াস লিডার সবারই मतलब এই মূর্তিগুলোকে বানিয়েছেন। এটা একদম অসাধারণ। मतलब ইট ইজ ওনার আই থিঙ্ক ইনি নট অনলি পশ্চিম বর্ধমান, আমাদের मतलब ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা অ্যাসেট। শিল্পী সুশান্ত রায় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা অ্যাসেট। আরও ইনাকে मतलब ইনার কাজটা আরও এগিয়ে যাক, আরও ইনার কাজটা সারা দেশ আর সারা পৃথিবী জুড়ে এটা मतलब স্প্রেড হোক, এটাই আমাদের শুভেচ্ছা। ঠিক আছে। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में आसनसोल नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड के पास उस समय विवाद खड़ा हो गया जब रात के अंधेरे में नगर निगम के ट्रैक्टर में कटे हुए मवेशियों के अवशेष लाद कर डंपिंग ग्राउंड में फेंकने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर को रोककर इसका विरोध किया और इसे निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि त्योहारों में किसी के व्यवहार पर उन्हें आपत्ति नहीं, लेकिन खुले में मवेशियों के अवशेष फेंकना अस्वीकार्य है। घटना की सूचना पर आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि सभी को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, लेकिन दूसरों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने पुलिस से संवेदनशीलता के साथ जांच करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की अपील की। मतलब जो गाड़ी में लोड है, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद वीडियो बना, आप देख सकते हैं क्या है गाड़ी में। ये चीज़ को मान लीजिए हम लोग कभी देखना ही पसंद नहीं करते, जिसको हम लोग माँ मानते हैं। समझिए यहाँ काट के फेंका जा रहा है, कहाँ, वो भी कचड़ा एरिया में। अभी चुपचाप रात के अंधेरे में ही फेंका जा रहा है, किसी का जानकारी नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ का लोकल अगर लड़का जो भी है, आदमी जो भी रहते हैं यहाँ बासिंदा है, अगर वो पकड़ते नहीं तो ये समझ में नहीं आता सर। और आज का दिन जो भी है, डेट है, क्या है नहीं है, वो आप सब जानते हैं। ये क्लियर यहाँ पे देखा जा रहा है, देखा भाई? बोलिए आप बोलती हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि क्या हिसाब चल रहा है। पुलिस को बताया, पुलिस को बोला आप लोगों ने? सब चीज रिपोर्ट है सर, सारा चीज का रिपोर्ट दिया गया है यहाँ पे, ऐसा चीज के नहीं दिया गया। हाँ। सारा चीज का रिपोर्ट दिया गया सर। ठीक है, इसको हटाने के बाद किया गया, इसका क्या कारण है उसका जवाब नहीं मिला सर। जो बात क्लियर है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं सर, इसका बताइए कि हम लोग का इस समय में क्यों होता सर। हम लोग जब यहाँ हिंदू धर्म का इंसान है तो हम लोग हिंदू धर्म रहते हैं,
कि यहाँ ये चीज क्यों चल रहा है। जल्दी तो सर हमारा माँ बहन को भी काट के डाल देगा सामने और सब देखता ही रह जाएगा। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। हाँ? क्या नाम आपका? मेरा नाम तारक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के तहत टीएमसी ने गतिविधियां तेज कर दी है। आज आसनसोल के रविंद्र भवन में आसनसोल उत्तर विधानसभा ब्लॉक 1 की सांगठनिक सम्मेलन में जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, मंत्री मलाय घटक, चेयरमैन हरिराम सिंह, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उप मेयर अभिजीत घटक, ब्लॉक अध्यक्ष गुरुदास चैटर्जी सहित कई नेता मौजूद रहे। सम्मेलन में जिले की 9 विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने जन सेवा कर लोगों का दिल जीता है। 2026 में हमारी जीत पक्की है। बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। আমাদের দলীয় সম্মেলন কর্মীদের বুস্টআপ করার জন্য, কর্মীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং 2026-এ 9-9 জেতার শপথ নেওয়ার জন্য আজকের এই সম্মেলন। এবং আমরা নতুনভাবে জেলা সভাপতি হওয়ার পর আমি এবং হররাম সিংজি মলেদার নির্দেশে আমরা প্রতিটা কর্মীদের কাছে পৌঁছেছি, কর্মীদের কথা শুনছি, কারণ কর্মীরাই আমাদের দলের সম্পদ। দাদা, যে ওয়ার্ডগুলোতে কাউন্সিলররা সবাই পিছিয়ে আছে ওই ওয়ার্ডে আপনার মাত্রা দেন, যেগুলো ওয়ার্ডে পিছিয়ে রয়েছে আপনার যতগুলো সব এগিয়ে যাবো। ডোন্ট ওয়ারি, বি হ্যাপি। ডোন্ট ওয়ারি, বি হ্যাপি। দাদা, কয়েকদিন আগে আপনার নামে অভিযোগ করেছেন বেশ কিছু থানায়, কি বলবেন? আরে যে করেছে তাকে তো কিছু করতে হবে, কাজ সে করুক না। आसनसोल के मॉडर्न सातग्राम साइडिंग में ईसीएल के डंपर से कोयले के रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटना ने सनसनी मचा दी है। इस मामले में ईसीएल ने जमुड़िया थाने की श्रीपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की है। ईसीएल के जेके नगर कोलेरी के एजेंट मनोज कुमार ने बताया कि 6 जून को श्रीपुर की एसएसआई निगाह खुली खदान से कोयला लदा एक डंपर मॉडर्न सातग्राम साइडिंग के लिए रवाना हुआ था। जब डंपर साइडिंग पर पहुंचा तो वहां तैनात ईसीएल के एक सुरक्षा गार्ड ने देखा कि कोयला गायब है और उसकी जगह पत्थर जैसी सामग्री भरी हुई है। इस रहस्यमयी घटना के बाद श्रीपुर निगाह खुली खदान के अधिकारियों ने श्रीपुर पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक्चुअली ये कोयला एसएसआई ओसीपी का है, जो 9:05 में तकरीबन वहाँ से चला और मेरे डिपो में 10:47 में एंटर किया। इस बीच में वो 1 घंटा अपना रूट से डेविएट हुआ था, रुका हुआ था कहीं। और मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है ऑन ड्यूटी भोलानाथ माझी, उसके प्रयास से उन्होंने देखा कि ये अनलोड कर रहा है तो ये कोयला नहीं है। उसी समय उसको दौड़ के वो रोक दिया, पूरा अनलोड नहीं करने दिया और इस तरह से पता चला कि ये कोयला नहीं है। हम लोगों ने तुरंत उसको हाईलाइट किया और गाड़ी का चाबी, पेपर वगैरह सब लेके ड्राइवर को भी पकड़ के रखा अपने कस्टडी में कुछ देर तक। और उसका कंसर्न कोलेरी का एजेंट, मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर को हम लोग बुलाया कि भाई आके आप अपना कोयला को चिन्हित करिए कि ये आपका है या नहीं। उन लोगों ने आके बोला कि नहीं, ये कोयला नहीं है मेरा। हम लोगों ने उसका सैंपल के लिए भी टेस्ट कराने के लिए दिया और इसके बाद एफआईआर उनके द्वारा किया गया है। बौनपुर में दामोदर नदी पर पक्का पुल बनाने की मांग और दूसरी ओर बांकुड़ा जिले के सालतोड़ा ब्लॉक के लोगों की मांग को लेकर शनिवार को दामोदर बिहारीनाथ सेतु बंधन कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। बौनपुर और आसनसोल शहर को बांकुड़ा जिले से जोड़ने वाले दामोदर नदी पर पक्का
पुल की मांग लंबे समय से चली आ रही है। ग्रामीण सितंबर से जून तक नदी पर बांस का अस्थायी पुल बनाकर उसका उपयोग करते हैं, लेकिन बरसात में जुलाई में ये पुल बह जाता है, जिससे दोनों जिलों के श्रमिकों को जोखिम भरे रेलवे पुल या लंबा चक्कर लगाकर आसनसोल या बर्नपुर जाना पड़ता है। कमेटी के अध्यक्ष सुबोल चक्रवर्ती ने बताया कि बचपन से ही उन्हें गले तक पानी पार कर बर्नपुर के स्कूल जाना पड़ता था और स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। बांकुड़ा के किसान बरसात में नाव से अपनी फसल बर्नपुर ले जाते हैं, जिसमें फसल खराब हो जाती है। इसको कारखाने के ठेका मजदूरों को नदी पार कर काम पर जाने में देरी होती है। कमेटी ने विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर पत्र लिखे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। मंत्री मुलाय घटक ने एक बार सर्वे किया, पर वो प्रयास रुक गया। कमेटी चाहती है कि प्रशासन उनकी मांग को गंभीरता से ले। पहले मेजिया और डीसरगढ़ में भी ऐसी स्थिति थी, जहां बाद में सरकार ने पुल बनवाए। এই ব্রিজ করার জন্য এসেছি। আমাদের আমাদের খুব অসুবিধা, নদী ঘাটে চলতে লোক নাই, আমরা যেতে পারি না, কাজ করতে পারি না। আমাদের আমাদের খুব বর্ষাকালে অসুবিধা, খুব আমাদের নৌকা চলে না, আমরা কাজ করতে পারি না, আমাদের দিন মজুরি খাটালে আমরা খাইতে পাই না, আমরা জলে ডুবে মৃত্যু হয়ে গেছি। একটা ছেলে মতে আমাদের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের নদী ঘাটে বহুত বিপদ হয়, আমরা বহুত কষ্ট করে থাকি নদী ঘাটে, ভয়ে ভয়ে জীবন যায় আমাদের, আমরা ভয়ে আসছি যাওয়া করি। কি করবো, আমাদের নদী না ডাইলে কোনো খাবার জুটে না, আমাদের গ্রামে কাজ নাই, আমাদের গ্রামে চাষ নাই, আমরা সব বার্নপুর আসানসোল ছাড়া আমরা কোনো খাবার খাইতে পাবো না, আমাদের ছেলে মেয়ে সব কষ্ট তো মরে যাবে। এর আগেও তো অনেকবার বিক্ষোভ করেছেন, রাজ্য প্রশাসন বা কেন্দ্র সরকার কোনো আপনাদের ব্যবস্থা কোনো সাহায্য করে নাই, কোনো দেয় নাই আমাদেরকে, কিছু সাহায্য করে নাই। আমরা জীবন কষ্ট পাইছি, আমরা নদীতে বালি ফেলে মাটি ফেলে ডুবে যাই, ছেলে পেলে ডুবে গেছে, আমাদের কত বালি ফেলায় নদীতে কাজ করতে যাই, আমাদের স্বামীরা দিন মজুরি খাটালি, সাইকেল হারান যাচ্ছে, গাড়ি হারান যাচ্ছে, দুজন ট্রেনের ডুবে ইয়াতে কাজ করতে যাই, ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, তাহলে আমাদের স্বামীরা মারা গেল, আমরা খাবো কি? আমাদের তো কিছু করার নাই, আমরা কি করে খাবো? আমাদের দেশে কিছু কাজ নাই, যুগ নাই। এখন আপনারা চাইছেন যে পাকা সেতু চাই, আমাদের পাকা সেতু চাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নাম অমি बावरे। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल में भाजपा के प्रदेश नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह मोड़ से स्कोप गेट और जुबली मोड़ तक सड़क की खराब स्थिति पर चिंता जताई। वहीं आसनसोल नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि 15 दिनों से सड़क खोदी गई है, लेकिन काम अधूरा है। बारिश के कारण सड़क चलने लायक नहीं रही, जिससे रोजाना 25 से अधिक हादसे हो रहे हैं। मुखर्जी ने कहा कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM में टेंडर प्रक्रिया में धांधली और
स्वनिर्भर गोष्ठियों के नाम पर स्कूल ड्रेस आपूर्ति में अनियमितताएं हैं। उन्होंने दावा किया कि ड्रेस किसी एजेंसी से खरीदी जाती है, जबकि स्वनिर्भर गोष्ठियां केवल कागजों पर है। प्रशिक्षण के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सबूत मांगे और आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग की, जिससे घोटाले का खुलासा हो। পুরোটাই তো সমস্তটাই তো আপনার 25-75-এর হিসাব। আপনি ওইখানে র্যাক সাইডিং চলছে বিশেষ মানুষদের, এবং এখানের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের মদতে চলছে। আশেপাশের মানুষ সারা বছর ওই পলিউশনটা ভোগ করে। রেল থেকে তো অর্ডার করে দিয়েছে ওটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকেও অর্ডার করেছে। কোথায় কোনো হেলডোল কোনো কিছু নেই। এই সাপোর্ট, এই যে যত অনৈতিক কাজকর্ম, রাতের বেলা ওভারলোড গাড়ি, সেটা বালির হতে পারে, ছাইয়ের হতে পারে, র্যাক সাইডিং থেকে কয়লার হতে পারে, এই ওভারলোড গাড়ি এই রাস্তার উপর দিয়ে চলছে। কারুর কোনো বক্তব্য নেই, কারুর কিছু নেই। কেন? তাদের একটা সিস্টেম তৈরি আছে, তাদের সিস্টেম রয়েছে শাসক দলের সঙ্গে, তার জন্য এইরকম অবস্থা। যত বেশি সার্ভিস রোডগুলো, সমস্ত সার্ভিস রোড এক প্রকারের পার্কিং হয়ে গেছে। সেটাও তো এই সরকারের মদতে, এই ট্রাফিক যারা রয়েছে, ট্রাফিক পুলিশ যারা রয়েছে, তাদের মদতে ওই রকম পার্কিং হয়ে গেছে। মানুষের হাঁটবার রাস্তা নেই। নতুন করে বলবার কিছু নেই তো। আপনারা দেখলেন যে হটন রোডের কী অবস্থা, মানুষ হাঁটার জায়গাতে কি তৈরি হয়ে গেছে। পার্টি অফিস তৈরি হয়ে গেছে, ইলিগাল ঘর তৈরি হয়ে গেছে, অর্ডার হলো আবার হলো না, কত নাটক হলো এইসব নিয়ে। প্রত্যেক দিন বলতে বলতে শেষ হয়ে যাবে। আজকের একটা দুটো বিষয় বললাম, আবার 7 দিন পর আবার বলবো, আরও বিষয় নিয়ে বলবো। পরপর আমরা এরকম ধারাবাহিকভাবে আমরা চালাবো। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা একদম ডিএমকে জানাচ্ছি। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में बकरीद का पर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया गया। आसनसोल मुर्गासोल स्थित ईदगाह मैदान में ईद उल अजहा के अवसर पर नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलाई घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी सहित अन्य ने लोगों से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। इसके अलावा रानीगंज, बर्नपुर, दुर्गापुर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में भी बकरीद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में उत्साह देखने को मिला।
आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आसनसोल ऑटो मार्केट के सामने रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थैलीसीमिया से पीड़ित 3 साल की बच्ची मंत्री मलाय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, MMIC सुब्रत अधिकारी, परवीर धर ने शिविर का उद्घाटन किया। चैम्बर अध्यक्ष ओम प्रकाश बगड़िया, सचिव शंभुनाथ झा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए। मंत्री मलाय घटक ने चैम्बर के सामाजिक कार्यों की सराहना की। वहीं आसनसोल नगर निगम के 52 नंबर वार्ड के रविंद्र नगर उन्नयन समिति परिसर में रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित हुआ। निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हृदय रोग, आंख और कान की जांच की। वार्ड पार्षद मौसमी बसु ने बताया कि 70 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया है आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी ब्लड बैंक में रक्त की कमी के कारण हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस कैंप का मुख्य आकर्षण आज हमारे 3 वर्षीय नन्ही सी बच्ची जो थैलेसीमिया रोगों से ग्रसित है, अनुष्का घोष के हाथों हम लोगों ने आज इस कैंप का उद्घाटन कराया है। साथ में हमारे पश्चिम बंगाल के मंत्री श्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन और MIC श्री सुब्रत अधिकारी ने हमारे कैंप का आज उद्घाटन किया। हमारे सारे सदस्य प्लस इधर के जनगण बढ़ चढ़ कर इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। कम से कम भी हम लोग यहाँ पर 50 यूनिट आज रक्त संग्रह करके हम लोग सरकारी ब्लड बैंक में देने का टारगेट रखा है। अब आपको अपनी ड्रीम बाइक के लिए बर्दवान जाने की जरूरत नहीं। SS ऑटोमोबाइल्स लाया है आपके लिए होंडा बिग विंग के सभी मॉडल और लेटेस्ट कलर। चाहे वो स्टाइलिश होंडा CB RS 350 हो या बुलेट की तरह दमदार लुक वाली बाइक, सभी कुछ एक ही छत के नीचे यहाँ मिलेंगी। होंडा, हीरो, सुजुकी और TVS की शानदार बाइक्स जो शुरू होती है सिर्फ 2,45,000 से और जाती है 12 लाख तक। आसनसोल के बाइक लवर्स, आइए अपने सपनों की सवारी चुने और सड़कों पर राज करें। तो देर किस बात की, आज ही पधारे SS ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुमारपुर ब्रिज और अपनी फेवरेट बाइक बुक करें। स्टाइल, स्पीड और स्टेटस सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपके अपने शोरूम में। SS ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुमारपुर ब्रिज, मनोज टॉकीज के पास, सुचित्रा अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर। आज आसनसोल के NFITU राज्य कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बुम्बा मुखर्जी के नेतृत्व में राज्य कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सचिव ध्रुवज्योति मिश्रा सहित कई अन्य उपस्थित थे। इस दौरान पुरुलिया जिला की नई कमेटी की घोषणा की गई। धीरज गिरी को नया अध्यक्ष, राजन बल को सचिव और विक्रम मंडल को कोषाध्यक्ष चुना गया। 25 सदस्यीय पुरुलिया जिला कमेटी का गठन भी घोषित किया गया। নমস্কার। ন্যাশনাল ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে আজ আমাদের রাজ্য কার্যালয় পুরুলিয়া জেলা কমিটি ঘোষণা করা হচ্ছে। পুরুলিয়া জেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট ধীরাজ গিরি, ভাইস প্রেসিডেন্ট মিহির মাহালি, ভাইস প্রেসিডেন্ট তাপস রায়, সেক্রেটারি আমাদের রাজন বল,
জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বদেশ মিশ্র, এসকে আফতাব আলম, বিশ্বনাথ নন্দী, সমীর বাউরি, পরেশ সোরেন, সুবুদ্দিন আনসারি, ট্রেজারারে আছেন বিক্রম মণ্ডল, তারপরে গৌতম তন্তুবাই, জয়ন্ত বাউরি, পার্থ কর্মকার, পিনাকি মুদি, শান্তা মিশ্র, জিতেন রাজহংস, সমীর বাউরি, প্রভাত কুমার রাম, নগেন্দ্র চৌহান, বিশ্বনাথ কর্মকার, নয়ন মণ্ডল, রাজু মুখার্জি, মিঠুন মণ্ডল আর আনসারি। ধীরাজ গিরিকে সভাপতি ঘোষণা করা হলো, সম্পাদক হিসেবে রাজেন বল। আগামী দিনে পুরুলিয়া জেলায় এনএফআইটির যাবতীয় যা আমাদের শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক দিতে যে কাজ হবে তার দায়িত্ব আজকে ওনাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। আগামী দিনে আমরা পুরুলিয়াতে আরও বৃহৎভাবে মানুষের স্বার্থে, শ্রমিক স্বার্থে আমরা এগিয়ে যাব। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।